day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English first flight lesson number 8. Name of the chapter is Misbel the author and name of the writer is Gavin Maxwell. Student, it's lesson 8. Name of the chapter Misbel the author and writer names Gavin Maxwell. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट राइटर के बारे में. गेविन मैक्सवेल लिव्स इन कॉटेज इन कैमिसफर्ना. राइटर जो है गेविन मैक्सवेल जो है वो कैमिसफर्ना में इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड में कैमिसफर्ना की एक कॉटेज में जो है गेविन मैक्सवेल राइटर जो है रहता है. व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, और जब राइटर का कुत्ते की डेथ हो जाती है, मैक्सवेल वाज टू सैड, और मैक्सवेल जो राइटर है वो भी उदास हो जाता है, टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन. और तो राइटर ये सोचता है कि मैं दोबारा से फिर एक जो है कुत्ता रखूँगा. बट लाइफ विदाउट ए पेट वाज लॉनली, परंतु बिना पेट के तो जो राइटर की ज़िंदगी थी वो बिल्कुल अकेली थी. रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड. तो हम पढ़ेंगे मैक्सवेल के अपने शब्दों में, राइटर के अपने शब्दों में पढ़ेंगे कि उसके बाद जो है क्या हुआ. अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक. और राइटर ने बताया कि जब 1956 में नया साल था तो उसी समय ही पहले जो है मैंने ट्रैवल किया साउथ इराक में. बट देन इट हैड क्रॉस माई माइंड, तभी मेरे दिमाग में आया दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग. तभी मेरे दिमाग में आया, जब मैं साउथ इराक में गया तो मेरे दिमाग में आया कि इंस्टेड ऑफ डॉग की बजाय जो है मुझे एक ऑटर रखना चाहिए. एंड दैट कैम्सफर्ना रिंग्ड बाय वाटर, और जो कैम्सफर्ना जगह है वहाँ पे भी रिंग्ड बाय वाटर, चारों तरफ पानी है. ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, वहाँ हम अपने दरवाजे से भी जो है एक पत्थर फेंक सकते हैं. वुड बी एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. और राइटर ने सोचा कि ये जो है जगह जो है सूटेबल है, जो कैम्सफर्ना जगह है ये जगह जो है ये एक सूटेबल जगह है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, हम डॉग की बजाय जो मैं ऑटर रखूँ. व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू ए फ्रेंड, और राइटर ने बताया जब मैंने जो इसको कैजुअली मेंशन किया, अचानक ही अपने दोस्त को जो मेंशन किया, ही एज कैजुअली रिप्लाइड, तो उसी तरह से उसने भी मुझे जवाब दिया दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रीज मार्शेस. तो मुझे ये बताया है कि हम जो है टिग्री मार्शेस, जो टिग्रीज का दलदल है, वहाँ से जो है हमें एक अच्छा ऑर्डर मिल सकता है. फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज ए मस्क्यूटोज, क्योंकि वहाँ पे जो है उदबिलाव जो है इतने कॉमन, ऐसे कॉमन मिल जाते हैं जिस तरह के मच्छर होते हैं. जैसे मच्छर कॉमन है इस तरह से वहाँ पे जो है उदबिलाव भी कॉमन है. एंड कहाँ पे, टिग्री मार्चेस में. एंड वर ऑफन टेम्ड बाय अरब्स, और जो अरब के लोग हैं वो उनको जो है पालते भी हैं. वी वर गोइंग टू बसरा टू कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप. वी वर गोइंग टू बसरा, तो राइटर ने बोला, राइटर और जो उनका फ्रेंड था वो बसरा जा रहे थे और कॉन्सुलेट जनरल के पास जा रहे थे. टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल, अपने यूरोप से उनकी एक मेल आनी थी, उसको उसके आंसर के लिए और उसको कलेक्ट करने के लिए वो जो है बसरा जा रहे थे. एट द कॉन्सुलेट जनरल, और जब हम जो है कॉन्सुलेट जनरल के पास पहुँचे, वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट माइन हैड नॉट. तो वहाँ जब हम वहाँ पहुँचे तो कॉन्सुलेट जनरल के पास हमने क्या देखा कि मेरे फ्रेंड की मेल तो आ गई परंतु मेरी नहीं आई. आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड को जो है केबल किया, तार की, उनको टेलीग्राम किया. एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, और जब मैंने देखा 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, आई ट्राई टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की. द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस. और स्टूडेंट जो वो कॉल करते थे, कॉल करने से पहले 24 घंटे पहले तो उनको कॉल बुक करानी पड़ती थी. ऑन द फर्स्ट डे लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, और जब राइटर ने कॉल बुक कराई अपनी बात करने के लिए तो पहले दिन क्या हुआ, लाइनें ही आउट ऑफ ऑर्डर थी एक्सचेंज की. ऑन द सेकेंड डे एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर ए रिलीजियस डे, और दूसरे दिन क्या हुआ, एक्सचेंज बंद था क्योंकि कोई धार्मिक छुट्टी थी. ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेक डाउन, और जब तीसरा दिन था तो कोई एक दूसरा ब्रेक डाउन हो गया, कोई और ख़राबी आ गई. माई फ्रेंड लेफ्ट, तो मेरा दोस्त तो चला गया. एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने ये अरेंज किया कि मैं उसे दोबारा मिलूंगा वीक टाइम में, एक हफ्ते में मिलूंगा. 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, और 5 दिन बाद क्या हुआ, मेरी मेल आ गई. आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, और मैं जो है मेल को जो है अपने बेडरूम में लेके गया पढ़ने के लिए. एंड देयर स्केटिंग ऑन द फ्लोर, और वहाँ पे फर्श पे जो बिखरा हुआ था, वर 2 अरेब्स, और वहाँ पे 2 अरेब्स थे. बिसाइड्स देम ले ए सैक दैट स्कीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. कहते वहाँ पे 2 अरेब थे और 2 अरेबियन थे, और वहाँ पे क्या था, बिसाइड्स देम, उनके साथ क्या था,
सैक थी, एक बोरी पड़ी हुई थी। स्किम्ड होता है हिलना, फ्रॉम टाइम टू टाइम जो बोरी हिलने भी लगती थी। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, और जो मेरे फ्रेंड ने जो एक नोट भेजा था, उन्होंने जो है, जो वो 2 अरेब्स थे, उन्होंने मुझे वो नोट दिया, हेयर योर ऑर्डर, और मुझे ये बोला, ये देखिए ये है आपका उदबिलाव, ये है ऑर्डर। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगिन ए फेस ऑफ माई लाइफ, और कहते हैं जैसे ही मैंने उस सैक को खोला, उस बोरी को खोला, तो क्या हुआ स्टूडेंट, राइटर ने बताया, बिगिन ए फेस ऑफ माई लाइफ, मेरी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा शुरू हो गया, मेरी एक ज़िंदगी का फेस शुरू हो गया, दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और मुझे लगता है ये ख़त्म नहीं होगा बिफोर आई डू, जब तक मैं नहीं करूँगा। इट इज़ इन इफेक्ट ए थ्राल्डम टू वोटर, असल में ये क्या था, एक थ्राल्डम टू वोटर, ये वोटर को जो थ्राल्डम करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। एंड वाटर फिक्सेशन, कि उदबिलाव को फिक्स कैसे करना है, दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपल्स, और इस बात को जो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया, हु एवर एवर ओन्ड वन, जिनके पास उदबिलाव होते थे, उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया, और उनसे मैंने अपनी इस बात को शेयर किया कि ओटर को कैसे कंट्रोल करना है, उसको जो है फिक्स कैसे करना है। The creature that emerged from the sack on the spacious tiled floor of consulate bedroom resembled most of all a very small medieval conceived dragon। कहते ये जो क्रेचर जो है, ये इस बोरी से जो emerge हुआ, जो बोरी से जो ये जीव निकला, और ये जो स्पेशियस टाइल फ्लोर, जो एक बड़ी सारी जो है वो टाइलों वाला फर्श था कॉन्सुलेट बेडरूम में, और किससे मिलता जुलता था, रिजेंबल करता था, ऐसे मिलता जुलता था जैसे कि मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल मेडिवल कंसीव ड्रैगन, जैसे मेडिवल एज में ड्रैगन हुआ करते हैं, इस तरह से था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कॉटेड विद ए सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, और स्टूडेंट क्या था, फ्रॉम द हेड टू द टिप, सिर से लेके जो पूंछ की टिप थी, ही वॉज कॉटेड विद ए सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल, उसके बॉडी पे क्या थे, पॉइंटेड स्केल थे, और किससे थे, मड आर्मर, मिट्टी से जो है बने हुए थे। वैसे आर्मर हथियार होता है, यहाँ पे क्या है, मिट्टी से जो है वो इस तरह से जो पॉइंटेड स्केल से नज़र आ रहे थे। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल सॉफ्ट वेलवेट फर, और उनके बीच में क्या नज़र आ रहे थे, उसके जो सॉफ्ट नाजुक से जो है वेलवेट फर नज़र आ रहे थे, और किस तरह से नज़र आ रहे थे, लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन, और जिस तरह से चॉकलेट जो है ब्राउन कलर के मखमल होते हैं, इस तरह से उसके जो है फर नज़र आ रहे थे। ही शूक हिमसेल्फ, तो जो ऑटर था, उदबिलाव था, उसने अपने आप को शूक किया, अपने आप को हिलाया, तो क्या हुआ, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, तो उसमें क्या हुआ, जैसे उसने अपनी बॉडी को हिलाया तो क्या हुआ, क्लाउड ऑफ डस्ट, बहुत सारी मिट्टी जो उड़ने लगी। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, परंतु असल में क्या था कि इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, सिर्फ 1 महीना ही नहीं, दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, कि उसकी मिट्टी को जो है रिमूव करने के लिए जो है 1 महीना लगेगा। एंड सी द ऑटर, तब मुझे इसमें से उदबिलाव नज़र आएगा, एज इट वर इन हिज ट्रू कलर, तब वो पता चलेगा कि इसका ट्रू कलर क्या है। उसको 1 महीना लगेगा नहलाने धुलाने में, उसकी मिट्टी को हटाने में, तब पता चलेगा इस उदबिलाव का ट्रू कलर क्या है। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ओटर, और कहते राइटर ने बताया मैं उस ओटर को क्या बोलता था, उदबिलाव को जो है मिजबिल कह के बोलता था। इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, अगर असल में क्या है स्टूडेंट, ये जो रेस है, ये जो ओटर की जाति है, ये अननोन थी साइंस में, जो विज्ञान में जो थी इनको इतना पता नहीं था पहले जो है। वाज एट लेंथ क्रिश्चन्ड बाय ज्वालॉजिस्ट, और धीरे फिर बाद में क्या हुआ, वाज एट लेंथ क्रिश्चन्ड बाय ज्वालॉजिस्ट, जो ज्वालॉजिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रिश्चियन किया, उन्होंने इसका नाम रखा, क्या लिखा, लुट्रोगेल पर्सिपिसलेटा मैक्सवेल, और जो ये जो विज्ञानियों ने नाम दिया, उनको ज्वालॉजिस्ट ने नाम दिया, और या कहते वो क्या कहते थे, मैक्सवेल्स ऑर्डर, राइटर कहता था ये मैक्सवेल का ऑर्डर है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे में तो मिजबल वॉज नाइदर हॉस्टल नॉर फ्रेंडली, कहते हैं मिजबल जो था ना तो वो दुश्मन था ना ही दोस्त था, ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, वो सिंपली अकेला था और जो है इनडिफरेंट था, अलग सा नज था, अभिन्न नजर आ रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, और वो ज़मीन पे सोता था, उसने ज़मीन पे सोने के लिए चुना। एज फार एज फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और मेरे बेड से जितना संभव हो सके उतनी दूर जो है वो फर्श पे सोता था। एंड द सेकेंड नाइट मिसबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, थोड़ी देर के लिए जो है मिजबिल जो है मेरे बिस्तरे पे आ गया।
दूसरी रात को, एंड रिमेन्ड asleep इन द क्रूक ऑफ माई नीज, और कहाँ सोया, जहाँ मेरे घुटनों का मोड़ है वहाँ पे आके जो है थोड़ी देर के लिए सो गया। अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, जब तक जो है चाय नौकर जो है सुबह की चाय नहीं लेके आया तब तक जो है ओटर जो है मेरे घुटनों के मोड़ पे जो है सोया रहा। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगिन टू लॉस हिज अपैथी, और दिन के टाइम जो है वो अपनी उदासी उसकी ख़त्म हो जाती है। एंड टेक ए कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, एंड टेक ए कीन, और बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट लेने लगता अपने सराउंडिंग में। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई, और टुक हिम ऑन द लीड टू द बाथरूम, और उसको जो है मैं बाथरूम में ले जाता था। वेयर ऑन फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर, और जहाँ पे वो आधे घंटे के लिए जो है पानी में एंजॉय करता। प्लगिंग एंड रोलिंग इन, वो उसमें जंप लगाता, रोल करता अपने आप को। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, और उसमें शूटिंग अप एंड डाउन करता पानी में। और बाथटब के जो बाथटब में जो अंडर वाटर था उसमें जो है वो ऊपर नीचे होता, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता। मेकिंग इनफ स्लैश एंड स्प्लैश, स्लोश एंड स्प्लैश फॉर हिप्पो, और पानी में स्लोश एंड स्प्लैश करता, उसमें जो छप छप करता पानी, जस्ट लाइक ए हिपो, जैसे कि एक दरियाई घोड़ा करता है। दिस आई वॉज टू लर्न, तो राइटर ने बोला ये मुझे सीखना था। इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओटर, ये मुझे सीखना था कि ओटर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, और कहते एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की जो हर बूंद जो थी वो उसको एक्सटेंड करता, उसको फैलाता उस जगह पे। ए बाउल मस्ट बी एट वंस बी ओवरटर्न, और ऐसा लगता था कि बाउल जो है वो उसको ओवरटर्न कर देगा, उसको पलट देगा पानी को, जो बाउल है जो बाथटब है पानी का उसको उल्टा देगा, पलट देगा। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, अगर ये ओवरटर्न नहीं हुआ, बी सेट इन, फिर क्या करेगा, इसमें बैठ जाएगा और सप्लॉश करेगा अंटिल इट ओवरफ्लोज, जब तक ये पानी जो है ओवरफ्लो नहीं होता तब तक उसमें जो है सप्लॉश करेगा, पानी में छिपाक करेगा। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, और उसको ये चाहिए था कि पानी जो है चलता रहे। एंड मेड टू डू थिंग्स, और वो उसमें एक्टिविटीज़ करता रहे। व्हेन स्टैटिक, और जब वो पानी स्थिर हो जाता, इट इज़ वेस्टेड, तो क्या होता, सब व्यर्थ होता। एंड प्रोवोकिंग, और फिर उसको जो है गुस्सा आने लगता। 2 days later मिसबिल escaped from my bedroom as I entered it, और 2 दिन बाद क्या हुआ, स्टूडेंट राइटर ने बताया कि मिसबिल escaped from my bedroom, मिसबिल जो है राइटर के कमरे से चला गया, बच के निकल गया। एंड आई एंटर्ड इट, और जैसे ही जो है राइटर कमरे में गया और मिसबिल वहाँ से चला गया। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल, तो राइटर ने क्या देखा, सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, और कॉरिडोर जहाँ से मुड़ता है, जहाँ पे उसका बेंड है, वहाँ पे जो राइटर ने देखा उसकी पूंछ को जो है वहाँ पे डिसअपियर हुआ देखा। दैट लेड टू द बाथरूम, और वो जो रास्ता जो है बाथरूम की तरफ जाता है। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, और बाय द टाइम आई गॉट देयर, राइटर ने बताया जब मैं वहाँ गया तो वो कहाँ था, उदबिलाव जो था, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, बाथटब के जो एंड पे था, जो किनारे पे बैठा हुआ था। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप विद हिज पास, और जो क्रोमियम धातु का नलका बना हुआ था उसको फम्बलिंग कर रहा था, उसको खोलने की कोशिश कर रहा था विद हिज पास, अपने पंजों के साथ। आई वॉज अमेज्ड, और कहते हैं मुझे तो मैं देखता रहा, मुझे हैरानी हुई। इन लेस देन ए मिनट ही हैड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, राइटर ने बताया कि जब राइटर उसको देख रहा था तो 1 मिनट से पहले ही जो है उदबिलाव ने जो है नलका खोल दिया, और इतना खोल दिया टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, कि पानी का जो है गिरना शुरू हो गया। एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और 1 या 2 मिनट में जो है पानी का फुल फ्लो जो है नलके से आने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, कहते ये तो उदबिलाव जो था लकी था, उसने जो टैप को टर्न कर दिया राइट वे में और पानी आने लगा। ऑन द लेटर ओकेशन, कभी कभी क्या होता था, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, और कभी कभी तो इसको स्क्रू इट अप कर देता, इसको टाइट से जो है बंद ही कर देता। जब पानी का नलका बंद हो जाता, नहीं चलता, तो क्या करता स्टूडेंट उदबिलाव, चिटरिंग विद इरिटेशन, गुस्से से जो वो चिटर चिटर करने लगता, आवाज़ें निकालने लगता है। डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलर टू कॉपरेट, और डिसअपॉइंटमेंट और निराश हो जाता है जब वो नलके से पानी जो है नहीं आता, जो जब टैप फेलर्स टू कॉपरेट, जब टैप जो है उसको टैप से कॉपरेशन नहीं मिलती थी, जो टैप से जब पानी नहीं आता था तो उसको गुस्सा आता था। वेरी सोन मिस वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और राइटर ने बताया वेरी सोन मिसबल वुड फॉलो मी, और जो मिसबल जो था, ऑटो जो था, वो मेरे पीछे पीछे आता था
विदाउट ए लीड, उसको जो है लीड रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मेरे पास आ जाता व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जैसे ही मैं उसका नाम लेता वो मेरे पास आ जाता। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, बहुत सारा टाइम तो वो खेलने में व्यतीत करता। ही स्पेंड आवर्स शफलिंग ए रबड़ बॉल, और बहुत सारे घंटे तो उसके इसमें भी गुजरते कि वो रबड़ की बॉल को जो है अराउंड द रूम, कमरे में जो है उसको शफल करता रहता, उससे खेलता। और इस तरह खेलता लाइक ए 4-footed सॉसर प्लेयर, जिस तरह से कोई 4 पैरों वाला जो सॉसर प्लेयर होता है वो खेलता है। यूजिंग ऑल 4 फीट, चारों अपने पैरों को यूज़ करता है। टू ड्रिबल द बॉल, बॉल के साथ खेलने के लिए 4 पैर यूज़ करता है। इस तरह से ऑटर भी बॉल के साथ खेलता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वो बॉल को फेंक भी सकता था। विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपने जो नेक से जो है पावरफुल, वो पूरी शक्ति के साथ जो है उसको बॉल को फेंक देता। टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, और अपनी नेक से जो है बॉल को फेंकता एक बड़ी हैरानी जो है ऊंची हाइट पे, जो है बहुत ऊंची उस पे जो है बॉल को फेंक देता ऊंचाई पे, और डिस्टेंस बहुत दूरी पे भी फेंक देता था बॉल को। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज, कहते लेकिन जो रियल प्ले था उसका, जो असली उसका खेलना था, वो तब होता था व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वो अपनी बैक पे लेट जाता था। जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और छोटी छोटी चीज़ों के साथ खेलने लगता था। बिटवीन हिज पास, अपने पंजों के बीच में कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लेता था, उससे खेलता था। और मार्बल्स जो थे, मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, और मिजबल जो था, ऑटर जो था, वो उसके फेवरेट टॉय जो थे, जो पसंदीदा उसके खिलौने थे, वो थे मार्बल। उनके साथ टाइम पास करता था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड, और ही वुड लाई ऑन हिज बैक, और अपने जो उस पर पीट करके लेट जाता। रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम, और जो वो मार्बल थे 2 या उससे ज़्यादा थे, अप एंड डाउन, उसको जो है मार्बल को ऊपर और नीचे करता रहता था। फ्लैट बेली विदाउट एवर, और अपनी फ्लैट बेली के ऊपर विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, अपने फ्लैट बेली के ऊपर जो है मार्बल रख रहता था, और उनको जो ड्रॉप नहीं करने देता था, गिराने नहीं देता था, एक या किसी और को, 2 को जो है मार्बल को नीचे जो है ज़मीन पे, फर्श पे गिराने नहीं देता था। Student, I have taught you part 1 and 2nd of this chapter, and rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.